हबिस्कस आशना एक अनोखी प्रेम कहानी। हबिस्कस। राशना। आशना कहाँ मर गई ये लड़की। एक औरत जो कि करीब 45 साल की होगी वो चिल्ला रही थी। हाँ आती हूँ चाची जी, एक मधुर आवाज आती है जो कि आशना थी। मिलिए आशना से एक हादसे में अपनी आंखें और माँ बाप दोनों को खो बैठी और अपने भैया भाभी के पैसों की लालच में उसको गोद ले ली उसके चाचा चाची ने, और वो सिर्फ उनके लिए बोझ है। उम्र कोई 25 साल। हम खुद को इंग्लैंड की महारानी समझ रखा है, एक अधेड़ उम्र की औरत कहती है जो कि आशना की दादी थी और उसे जितना प्यार करती थी उतना ही अपनी दूसरी बहू से नफरत पर आशना के खातिर चुप रहती। आशना अपनी स्टिक जो कि वो कहीं गिर न जाए या फिर गलत दिशा की और न चली जाए इसलिए वो इस्तेमाल करती थी। लो आ गई महारानी, अब जा जाके मेरे लिए कॉफी और तेरे चाचा जी के लिए ग्रीन टी बना, उसकी चाची ने व्यंग और नफरत भरी आवाज में कहा। जी। आशना मुस्कुराते हुए कहकर रसोई में चली जाती है। क्या हिरल क्यों उस बच्ची से इतनी नफरत करती हो, आशना की दादी यानी कि बिनीता जी चिढ़कर बोली। चिल मम्मी जी, वो लड़की सिर्फ बोझ है हमारे लिए और बस एक बार शादी हो जाए उसकी फिर पीछा छूटेगा उस मनहूस से। हिरल जी ने ऐसे कहा कि वो कोई आम बात हो। बिनीता जी गुस्से और नफरत में अपनी आंखें बंद कर देती है। चाची जी ये आपकी कॉफी, आशना हिरल जी को कॉफी का मग देते हुए कहती है। हीराल ने तीखी आवाज में कहा, हम ठीक है, तेरे चाचा जी के ग्रीन टी यही रख दे, वो आने वाले हैं, और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जा यहाँ से। आशना की आंखें भर आती है पर कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आशु आशु रुक बेटा, मैं भी आती हूँ थारे साथ, इतना कहकर बिनीता जी आशना के पीछे पीछे चली जाती है। आशना के कमरे में। कमरा बहुत ही छोटा था पर सारी चीजें खूबसूरती से सजाया हुआ था और सलीके से रखा गया था। आशना वहां पर परेशान होकर बैठी थी। आशु बेटा, तेरी चाची तो है, वैसी तू दिल से न ले, बिनीता जी आशना को आश्वासन देते हुए कहती है। नहीं दादी, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मेरे रिजल्ट्स आने वाले, आशना ने परेशान होकर कहा। अरे रे रे, हमारी टॉपर को रिजल्ट्स की चिंता नाक कटवा दी तूने टॉपर्स की आशु बेबी, एक लड़की ने आशना की कमरे में घुसकर कहा। उफ कृधा, तू भी ऐसे आएगी तो मेरा तो कभी न कभी ऊपर का टिकट कटनी ही है, आशना ने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा। ये थी कृधा रनवात परिवार की बेटी जो कि राजस्थान के राजा की बहन भी थी, पर यहाँ दिल्ली में आशना के साथ कॉलेज किया और कॉलेज दिनों से ही वो आशना की एक ही दोस्त जिसे आशना सब कुछ बता पाती है। और आज आशना राजस्थान के सबसे बड़े कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिया था लेक्चरर के लिए और उसके परिणाम आज ही आने वाले थे। मेरी प्यारी आशु, चिंता मत कर, तू न टॉप करेगी, कृधा आशना को गले लगाकर कहती है। हम आशना सिर्फ इतना ही कहती है, और वैसे भी तू पहली ऐसी लड़की होगी जो बिना देखे आराम से लिख सकती है, कृधा मुस्कुराते हुए कहती है। ये आशना की खासियत कि वो बिना देखे कहीं भी आराम से लिख पाती थी। आ गया, कृधा अपनी लैपटॉप खोलकर देखती है। क्या हुआ बता ना, मुझे चिंता हो रही है, आशना ने परेशान होकर पूछा। तू 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 कृधा आशना को सुर परेशान करके कहती है। बता ना, आशना झल्लाकर कहती है। तू 3rd रैंक में है, मतलब तू सेलेक्ट हो गई, कृधा खुशी से कहती है और आशना के गले लगा लेती है। क्या मैं सेलेक्ट हो गई है महादेव, आशना खुशी से रोकर कहती है। महारे को पता था कि मेरी छोकरी मेरा सर ऊंचा करेगी, बिनीता जी खुशी से आशना के गाल को छूकर कहती है। तो मैडम राजस्थान चलने के लिए तैयार हो जा, कृधा खुश होकर कहती है। पर चाचा चाची, आशना अपनी चिंता जताकर कहती है। तू चिंता न कर, वो महारे ऊपर छोड़ दे, बिनीता जी कहती है। आशना जल्दी नीचे आओ, हेमंत जी अपनी रोबदार आवाज में कहते हैं। हेमंत आहूजा 50 साल जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे दिल्ली में और अपने भाई के शेयर्स को हड़पना चाहते थे, और हिरल आहूजा उनकी पत्नी थी जो कि हेमंत आहूजा का साथ सिर्फ पैसों के लिए देती और एक स्वार्थी इंसान। कृधा और दादी आशना के साथ नीचे जाते हैं। लिविंग हॉल में। क्या हुआ चाचा जी, आपने बुलाया मुझे, आशना ने कहा। हम तुम्हारी शादी तय हो गई है क्योंकि हमारे कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हमारी कंपनी को बचाने की यही तरीका है, हेमंत जी ने बिना किसी भाव के कहा। ये सुन के आशना सुनन हो गई क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना था और वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं चाचा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, चाची जी कुछ तो कहिए, आशना ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। हम तुझ जैसी मनहूस औलाद के लिए यही सही है, पीछा तो छूटेगा तुझसे, हिरल जी ने व्यंग्यात्मक भाव से कहा। हेमंत पागल हो गया है क्या, थारे को कुछ समझ आ रहा है कि तू क्या करने जा रहा है, बिनीता जी ने गुस्से में कहा।
मैं पागल नहीं हुआ हूँ, और अगर ये नहीं हुआ तो रास्ते में आ जाएंगे हम लोग, और वैसे भी इसे खुश होना चाहिए कि राजस्थान के राजा राणावत परिवार में ये जाएगी, इतना ही काफी है उसके लिए, हेमंत जी ने बिना किसी भाव के कहा। पर हेमंत, बेनीता जी कुछ कहती उससे पहले ही हेमंत जी कहते हो, सामान बांध लो अपने, हम आज राजस्थान के लिए निकल रही है। और वो हिरल जी के साथ चले जाते हैं। और आशना अपने किस्मत पर रो पड़ती है। फिर दादी और कृधा उसे संभालते हैं और उसे उसके रूम ले जाते हैं। राजस्थान, जोधपुर, एक आलीशान घर जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक शाही परिवार के घर था, और उस घर के नाम प्लेट में बड़े अक्षर में लिखा था राणावत विला। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरा लाडला बेटा आने वाला है, एक सुंदर और खूबसूरत औरत ने कहा, जो कि करीब 46 साल की होगी। भावना, आप भी न इतनी भाग दौड़ करेगी तो थक जाएगी, एक आदमी ने कहा, जो कि करीब 50 साल के होंगे पर दिखने में किसी जवान आदमी से कम नहीं थे। क्या अधिराज, मेरा बेटा आने वाला है और आप कह रहे कि मैं बैठ जाऊं, आराम करूं? भावना जी ने नाराज होकर कहा। तो ये है अधिराज जी, जो कि राणावत परिवार के बड़े बेटे हैं और राजस्थान के राजा, और भावना जी उनकी धर्मपत्नी और राणावत परिवार की बड़ी बहू, बहुत ही प्यारी समझदार औरत है। अरे आप तो नाराज हो गई। अच्छा आप ये बताएं कि अगर आपने अपने बेटे को शादी के लिए मनाया होता तो क्या वो आता? अधिराज जी ने पूछा। नहीं, भावना जी ने कहा। तो अब खुश हो जाइए। और हाँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि आपका बेटा आपको ऐसी हालत में देखेगा तो उन बेचारे नौकरों के ऊपर बरस पड़ेगा, अधिराज जी ने हंसकर कहा। हम वो तो है, भावना जी ने कहा और अधिराज जी के पास बैठ गई। क्या हुआ भैया भाभी, मेरे बिना क्या गप्पे लड़ा रहे हो? एक और आदमी ने आकर कहा। अरे आलोक, तुम आओ बैठो, तुम्हारे भतीजे की बात कर रहे थे, अधिराज जी ने कहा। आलोक राणावत, जो कि अधिराज जी के छोटे भाई और राणावत परिवार के छोटे बेटे, जो कि एक बहुत अच्छे बेटे, भाई, पति और बहुत अच्छे इंसान, और बहुत ही मज़किया और मस्त मौला। वो लोग बैठकर बात कर रहे थे कि तभी एक आवाज आती है। माँ, अभी मेरा लाडला आ गया तू। भावना जी दौड़ी और अभी के गाल को प्यार से सहलाने लगी। अभिराज आ गए तुम, अधिराज जी ने गर्व से कहा। ये है अभिराज राणावत, जो कि राणावत परिवार के गुरूर और गर्व था, हमेशा अन्याय के खिलाफ। अगर कोई धोखा दे तो उसको अभिराज के असली रूप का सामना करना पड़ेगा। अपने माँ के लाडले और राणावत कंपनी के सीईओ, जो कि अमेरिका के बिजनेस ट्रिप से लौटकर आया था। भावना जी अभिराज की आरती उतारती है और घर के अंदर आने को बोलती है। मेरा गुड्डू कितना दुबला हो गया है पता है मुझे, सिर्फ वो घास फूस खाकर ही रहता होगा, भावना जी ने नाक सिकुड़ कर कहा। माँ प्लीज, बच्चा नहीं हूँ अब, और मैं जोधपुर और राजस्थान का राजा बनने वाला हूँ, अभिराज ने नाराज होकर अपनी माँ से कहा। अले अले मेरा बेटा नाराज हो गया, तू जितना बड़ा हो जा, पर तू मेरे लिए मेरा प्यार गुड्डू ही रहेगा, भावना जी अभिराज को चिढ़ा कर कहा। हाँ हाँ, और वैसे भी जब न्यूज़ पेपर ये खबर आएगा कि अभिराज राणावत, जिसके नाम से लोग थर थर कांपने लगते हैं, उसके माँ उसे गुड्डू बुलाती है, तो क्या खबर होगी? आलोक जी ने हंसते हुए कहा। क्या चाचा आप भी? अभिराज ने चिढ़कर कहा। अच्छा अब मजाक छोड़ो और अभी जाओ खाना खा के सो जाओ, थक गए होंगे, अधिराज जी ने कहा। अभिराज ने खाना खाया और अपने रूम में जाके सो गया, पर उसको क्या पता था कि कल उसकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आने वाले हैं। अगले भाग में जारी है।